वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद ये मंडल पहला सूक्त 12 और मंत्र 3। मंत्र का विषय है देवों का आवाहन। ओम अग्ने देवाम इहा वह जज्जानो वृत्त बहि से असी होता न ईर्डयः। हे अग्ने, हमारी संपूर्ण अग्रगति के साधक प्रभो, यही इस जीवन में वृत्त बहि से, जिसने अपने हृदयांतरिक्ष को सब वासनाओं से वर्जित किया है, उस पवित्र हृदय पुरुष के लिए देवान सर्व दिव्य गुणों को आवह प्राप्त कराइए। वासना शून्य हृदय दिव्य गुणों के बीजों को बोने के लिए एक उर्वर क्षेत्र के रूप में तैयार किया गया है। उसमें ये उत्तम बीज न बोए जाएंगे तो यहाँ फिर वासनाओं के झाड़ झंखाड़ों के उग आने की आशंका तो है ही। हे प्रभु, आप ही होता हमारे लिए इन गुणों को पुकारने वाले हैं, अथवा सब अच्छाइयों के आप ही देने वाले हैं। आपकी कृपा से ही हम अपने जीवन मार्ग में आने और आगे बढ़ते हैं। न ईड्य है, आप ही हमसे स्तुति करने योग्य हैं। आपको ही हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। हम आप तक पहुंच सकें, अतः हम आपके ही गुणों का ध्यान करते हैं। हे प्रभु, जज्ञान है, प्रादुर्भूत होते हुए आप हम में दिव्य गुणों को प्राप्त करने वाले हैं। महादेव के आने पर देव तो आएंगे ही, प्रभु का प्रकाश होने पर वहां से अंधकार में पनपने वाले आसुर भाव नष्ट हो जाते हैं। महादेव की तृतीय नेत्र ज्योति से कामदेव भस्म हो जाते हैं। तो मेरे हृदय में भी महादेव के प्रकट होने पर काम का भस्म हो जाना निश्चित ही है, और तब सब दिव्य गुणों का विकास क्यों न होगा। भावार्थ, हे प्रभु, हृदयों में प्रकट होते हुए आप सब दिव्य गुणों का प्रादुर्भाव करिए। आप ही को तो हमें सब अच्छाइयों को प्राप्त कराना है। आप ही हमारे स्तुत्य हो। अगले मंत्र का विषय है विबोधन। इसमें महादेव वही दिया गया जो तीन नेत्र वाला नहीं, ईश्वर के नाम है, मगर वही घुसेड़ दिया होगा। तीन नेत्र का मतलब दो हमारे उनका ज्ञान आएगा, परमात्मा का महादेव का ज्ञान है वो जो ज्ञान। विबोधन तो पहले से उल्लास नहीं है। ओम ताम उस्तो विबोध्य यज्ञ यासी दूत्यम देवरा सस्सी बहिषि। गत मंत्र की प्रार्थना के अनुसार प्रभु अपने भक्तों का दिव्य गुणों के साथ संबंध करते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे अग्ने, प्रकाश स्वरूप परमात्मन, सब देवों के अग्रणी प्रभु, पुष्टः आपकी कामना वाले तान उन हम सबको विबोध है विशिष्ट रूप से बोध वाला कीजिए। हमारे हृदयों को आप प्रकाशित कीजिए। हे अग्नि यत, जो आप दूत्यम दूत कर्म को यासी प्राप्त होते हैं, अन्य दूत औरों के संदेश को वहन किया करते हैं, आप अपने संदेश को ही हमें प्राप्त कराते हैं। अथवा काव्य में भाषा में कह सकते हैं कि आप इन सूर्य आदि देवों के संदेश को हम तक पहुंचा रहे हैं। हमें इन सूर्य आदि देवों के साथ किस प्रकार बरतना है, यही मानो उनका संदेश है। प्रभु इस संदेश को हमें वेद के द्वारा प्राप्त करा रहे हैं। उसे सुनकर हम अपने जीवन को अधिकाधिक उन्नत व सुखी कर सकते हैं। जब हम प्रभु के इस संदेश को सुनते हैं, जब हमारे हृदय प्रकाश में होते हैं, तब हे प्रभु देवई सब दिव्य गुणों के साथ बहिषि हमारे वासना शून्य हृदयों में आसक्ति आप विराजमान होते हो। भावार्थ, हम में प्रभु प्राप्ति की कामना हो, हम प्रभु के संदेश को सुने, प्रभु हमारे हृदयों में अवश्य विराजमान होंगे। अगले मंत्र का विषय है रक्षोदहन। ओम घृता हवन दिदि वह प्रतिसमृष्टोदह अग्ने त्वं रक्षस्विनः। गत मंत्र के अनुसार
विबोधन के होने पर हमारे हृदय घृत मलों के क्षरण के द्वारा ज्ञान की दीप्ति वाले बनते हैं। हे घृता हवन मल क्षरण व ज्ञान दीप्ति के द्वारा आहूयमान प्रभु को पुकारने का अधिकार उसी को है जो कि अपने हृदयों के मलों को दूर करता है और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होता है। दीदी वह हे दीप्ति से युक्त प्रभो, सहस्त्रों सूर्यों की दीप्ति के समान दीप्ति वाले परमात्मन, आप ऋषतः हिंसा करने वाले काम क्रोध आदि भावों को प्रतिदह स्मरण निश्चय से दग्ध कीजिए। एक एक वासना को विनष्ट करने वाले आप बुझिए। हे अग्नि, सब दोषों को दग्ध करने वाले प्रभु, आप हम में विद्यमान रक्षस्विनः क्रूरता आदि राक्षसी भावनाओं को प्रतिदह दग्ध करने वाले होइए। कोई भी राक्षसी भाव हमारे अंदर जीवित न रहे, इनको विनष्ट करके हम दिव्य भावनाओं को अपने में विकसित करने वाले हों। भावार्थ, हे प्रभु, आप अग्नि हैं, हिंसक व राक्षसी वृत्तियों को आप भस्म करने वाले हैं। अगले मंत्र का विषय है क्रमिक आश्रम। ओम अग्निना अग्नि समिध्यते कविर्ग्रह पतिर्युवा हव्यवार जुहस्य है। प्रस्तुत मंत्रों में अग्नि से मुख्यतया प्रभु का ग्रहण होता है। प्रभु के संपर्क में आने पर भक्त जीव भी अग्नि तुल्य बन जाता है। समाज में ये ब्रह्म के उपासक ब्राह्मण अग्नि कहलाते हैं। इन्हीं ज्ञानाग्नि से दीप्त ब्राह्मणों को आचार्य पदवी पर अधिष्ठित होकर अपने अंतःवासियों में भी ज्ञानाग्नि को दीप्त करना होता है। इसी बात को मंत्र में इस रूप में कहते हैं कि अग्निना अग्नि समिध्यते, ज्ञानाग्नि से दीप्त अग्नि नामक आचार्य से विद्यार्थी में अग्नि ज्ञानाग्नि समिध्यते दीप्त की जाती है। विद्यार्थी भी ज्ञान को प्राप्त करके अग्नि नाम से कहलाने योग्य हो जाता है। वस्तुतः जीवन के प्रथम आश्रम में यही सबसे महान कार्य है कि ज्ञानाग्नि से दीप्त आचार्य से ज्ञान को प्राप्त करके हम भी अग्नि बनने का प्रयत्न करें। अब द्वितीय आश्रम में हम कवि क्रांतदर्शी बने, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समझें, आपात्रमनीय विषयों के अंदर हम फंसने जाएं तथा व्यवहारिक संबंधों को असली मानकर कहीं हम दुखी न बन जाएं, अपितु इन संबंधों की व्यवहारिकता को समझते हुए हम गृहपति ही एक सुंदर घर का निर्माण करें। युवा, हमारा प्रयत्न हो कि बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों का वहाँ मिश्रण करने वाले बने। इस प्रकार इस उत्तम घर के निर्माण के बाद गृहस्थ के कर्तव्यों से मुक्त होकर वानप्रस्थ होते हुए हम हव्यवाट हवि के योग पदार्थों का ही वहन करने वाले बने। मनु ने लिखा है कि घर के अन्य परिच्छदों को छोड़कर अग्निहोत्रम समादाय यज्ञ संबंधी वस्तुओं को लेकर वनस्थ हो जाए। वानप्रस्थ में भी एतानेव महायज्ञान निर्वपेद विधि पूर्वकम, इन महायज्ञों को तो उसे करना ही है। सो वानप्रस्थ में इसका मुख्य कर्तव्य इन हवि के उपयुक्त कर्मों को न नष्ट होने देना है। अब संन्यस्त होते हुए यह जुह्वास्य चम्मच के तुल्य मुख वाला होता है। जैसे चम्मच यज्ञाग्नि में घृत आदि के प्रक्षेप का साधन होता है, उसी प्रकार इसका मुख प्रजारूप अग्नि में ज्ञान रूप घृत की आहुति देने वाला बनता है। एक सन्यासी यत्र तत्र विचरता हुआ प्रजा में ज्ञान का प्रसार करता है, इसी में जीवन यात्रा की पूर्ति है। भावार्थ, प्रथम आश्रम में अपने में ज्ञान को समृद्ध करते हुए हम द्वितीय आश्रम में उत्तम गृहपति बने। वानप्रस्थ बनकर यज्ञों का वहन करते हुए तुरीय आश्रम में ज्ञान का प्रसार करने वाले बने। शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति
पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिरेधि।